जय हिंद दोस्तों। आ गया हूँ भारत का इतिहास लेकर। और भारत के इतिहास में पहला टॉपिक रहता है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो यह वीडियो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर से जो लगे हुए वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनमें के लिए बेहतरीन है। जैसे कि आने वाला यूपी लेखपाल है, यूपी पुलिस कांस्टेबल है, अभी जो चल रहा है एमपी पुलिस का भी चल रहा है, काफ़ी एग्ज़ाम है, रेलवे है, यहाँ से कहीं सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो ये मत कहना यह वीडियो किस नौकरी के लिए है या किस वैकेंसी के लिए है। यह सभी नौकरी सभी वैकेंसियों के लिए मान्यता रखता है। तो देखते हैं, पहला टॉपिक आता है सिंधु घाटी सभ्यता। यह अपना प्राचीन भारत के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन को। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल या इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो सुतकोटदा या सुतकांगेडोर, कभी कभी आगे पीछे नाम हो जाता है, तो एक बार देख लेना। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन या कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में है। किस में है? राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? तो सैल खड़ी। किसका? सैल खड़ी का। स्टेटाइल कहते हैं इंग्लिश में सैल खड़ी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। किस युग की थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार या बिजनेस था, व्यापार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कैसे थे? तो यही है, शहरी निवासी थे। कैसे थे? शहरी निवासी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? किसके बनाए जाते थे? तो ईंटों से बनाए जाते थे घर। कौन से? ईंटों से बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वह कपास की खेती में सर्वप्रथम थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इनका खोजकर्ता था दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो वह लोथल था। लोथल कहाँ पे था? गुजरात का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर की गई थी? तो यह खोज की गई थी लोथल में। कहाँ पर की गई थी? तो इनकी यह खोज लोथल में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो मृतकों का टीला के नाम से जाना था मोहनजोदड़ो को, मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो क्या है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम? सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक, सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु घाटी क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो उसे सिंडन नाम से पुकारा था इन्होंने। किस नाम से? सिंडन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी तो काय के लिए जानी जाती थी? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला या पुराना शहर कौन सा था? तो वह था हड़प्पा। कौन सा था? हड़प्पा। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को भी हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं या जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? तो हड़प्पा संस्कृति में मिले। कहाँ पे मिले? हड़प्पा संस्कृति में मिले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला था। तो कहाँ पे चला था? धौलावीरा में। कहाँ पे? धौलावीरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले थे? तो मोहनजोदड़ो के।
किसके? मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन है? तो दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। तो इनके दो नाम अच्छे से याद रख लेना, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह थी सौराष्ट्र। कौन थी? सौराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो वह थे सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? वह था बैल। कौन था? बैल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उनकी उचित समतावादी पद्धति थी। कैसी? उचित समतावादी पद्धति थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल में जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? यह कालीबंगा या कालीबंगन से मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इनका मिला है कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है, जो आज प्रेजेंट टाइम पे पाकिस्तान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, पाया कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो भी कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो लोहा की अभी तक कोई प्राप्ति नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, वह कहाँ? गाय के। किसके? गाय के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो वह हुई थी गुजरात प्रांत में। किस प्रांत में? गुजरात प्रांत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? कहाँ से हुई है? मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वह लोहा से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो लोथल, गुजरात से इनके युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुक्तः आश्रित होता है किस पर? संस्कृति पर। किस पर? संस्कृति पर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का संबंधित है, सिंधु सभ्यता संबंधित है तो आदि ऐतिहासिक युग से। कब? आदि ऐतिहासिक युग से। और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपीएससी, बीपीएससी, प्री मेंस में आए हुए हैं, तो यहाँ पे यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। वो कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने वाले महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। कौन सा है? मृदभांड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं। कैसी थीं? विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं। अगला है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है। कौन सा है? पुरातत्वविद खुदाई, पुरातात्विक खुदाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए। कहाँ पे पाए गए? तो बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार पाए गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। किससे? हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो किस रंग का उपयोग हुआ था? पता ही है, लाल रंग का उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रंग का उपयोग? लाल रंग का। अगला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, यानी हड़प्पा स्थल
लोथल स्थित कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है। अगला है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो वह भी गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो वह था धौलावीरा। ठीक है। तो यहाँ पे अपनी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के प्रश्न उत्तर जो इम्पोर्टेंट थे वो सभी बता दिए गए हैं। अब इसके बाद बात करता हूँ वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है। तो यहाँ से दूसरा टॉपिक क्या हो जाएगा अपना? वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता का पहला ही क्वेश्चन आता है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है उत्तर वैदिक काल, और पूर्व वैदिक काल है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य, और इसका है उत्तर वैदिक का है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं हुआ था? तो तंबाकू का इनको कोई भी फसल का ज्ञान नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें श्रवण के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? श्रवण। श्रमण, श्रवण नहीं, श्रवण। अगला है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सुलभ सूत्र। कौन सा है? सुलभ सूत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। वेदों की कितनी संख्या है? तो वेदों की संख्या 4 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो उनको मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं। मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं। ठीक। अगला है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका था पशुपालन। क्या था? पशुपालन। अगला क्वेश्चन देखते हैं और उनका क्या था? व्यापार था या बिजनेस था। अगला है भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। किसको? सामवेद को। संगीत का ग्रंथ है सामवेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं एक टेबल बनी हुई है प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक कौन कौन हुए हैं। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक कौन कौन हुए हैं, तो एक बार उनको भी देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। दर्शन है सांख्य, इसके हैं कपिल मुनि। कौन है? कपिल मुनि। न्याय दर्शन के हैं गौतम। न्याय दर्शन के हैं गौतम। चार वाक्य हैं चारवाकी हैं। योग दर्शन के हैं पतंजलि। पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी। उत्तर मीमांसा के हैं बद्रायण। उत्तर मीमांसा कौन है? बादरायण। कौन है? बादरायण। अगला है वैशेषिक के हैं कणाद। कौन है? वैशेषिक के हैं कणाद। तो यहाँ पे अपने ये प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक भी देख लिए हैं। अब आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है कृष्ण भक्ति का। कौन है? श्रीमद् भागवत गीता। कौन है? श्रीमद् भागवत गीता। अगला क्वेश्चन देखते हैं ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गौधन। कौन सा धन? गौ का धन। अगला है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं होत्र। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं उसे, होत्र। अगला है ऋचाओं का संबंध किससे है? तो ईश्वर महिमा से है। किससे? ईश्वर महिमा से है ऋचाओं का या रचनाओं का संबंध। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या बताओ। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ कितनी हैं? तो कुल सूक्तियाँ हैं 1028। और ऋग्वेद में कुल रचनाएं कितनी हैं या ऋचाएँ कितनी हैं? तो हैं 10,580। 10,580। एक डाटा और आता है यहाँ से निकल के। ऋग्वेद में इंद्र के लिए रचनाएं कितनी है? तो इंद्र के लिए 250 रचनाएं यानी 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी रचना है? तो इनके लिए है मात्र 200 रचनाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद ही है सबसे पुराना वेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं कुछ
इम्पोर्टेंट ट्रिक्स ज्ञान देखते हैं। ट्रिक्स 92 ज्ञान है, वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक, त्रयी नाम है, त्रयी नाम 3 वेदों का है। त्रयी नाम क्या है? तीनों वेदों का है त्रयी नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में ही देखने को मिलता है वर्ण का। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद ही है। ठीक है, कौन है? वेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अथर्व का अर्थ क्या है? अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। क्या होता है? पवित्र जादू। अगला है, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक हैं जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो वह है शतपथ ब्राह्मण। कौन है? शतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है किसमें? ऋग्वेद में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गौपथ ब्राह्मण संबंधित है। तो गौपथ ब्राह्मण किस संबंधित है? तो अथर्ववेद से। किससे? अथर्ववेद से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? उपनिषदों का है दर्शन। क्या है? दर्शन। अगला है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख कठोपनिषद से मिलता है। अगला है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है? 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो यह प्रकृति की उपासना से था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इंद्र के लिए किया गया है पुरंदर का प्रयोग। अगला है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शुल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित एक पुस्तक है। आस्तु माह सदगमय, आस्तु माह सदगमय कहाँ से मिल रहा है या कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से ही लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ठीक है, तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है। अगला है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो यह लड़ा गया था परुष्णी नदी पर। ठीक है, परुष्णी नदी पर। अब आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, अभी वर्तमान समय परशुनी नदी का नाम क्या है? यह आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ही बताना है। परशुनी किसको कहा जाता है? किस नदी का पुराना नाम है? तो बताना है अभी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? तो इसकी है 1/6 दर। अगला है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है सबसे ज्यादा वर्णित नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो वह केकय के। कहाँ के थे? केकय के थे। अगला है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो वह होता है कठोपनिषद। कौन सा? कठोपनिषद। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा जो काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए था? अफगानिस्तान में। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। ठीक है, कुंभा को क्या कहते हैं? काबुल। अगला है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य प्रणाली या सांख्य दर्शन। कौन सा है? सांख्य दर्शन। अगला है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो है अतरंजी खेड़ा। कौन सा? अतरंजी खेड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो वह थी धर्मशास्त्र के काल में। कौन से? धर्मशास्त्र के काल में। अगला है, गायत्री मंत्र देवी
सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो यह ऋग्वेद में देखने को मिलता है। कौन सा? गायत्री मंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्याय दर्शन के प्रचारक किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? तो गौतम ने इसको प्रचारित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में निष्क से आने जाते थे, यानी प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। किसको जाना जाता था निष्क के नाम से? तो स्वर्ण आभूषण को। किसको? स्वर्ण आभूषण को हम निष्क के नाम से भी जानते थे, स्वर्ण आभूषण को। अगला है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि है, पता ही है। कौन है? पतंजलि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। कहाँ पर हैं? दर्शन पर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था, क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। प्रकृति पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है, चरक संहिता। अगला है यज्ञ संबंधी विधि कानून विद्यानों का पता चलता है यजुर्वेद में। किसमें? यजुर्वेद में। अगला है वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो यह थी मंत्री परिषद की सभा। अगला है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, कैसी थी? गणतंत्र की। अगला है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? पता ही है, ये तो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य दर्शन की। अगला है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है किस युग में? तो वैदिक युग में। किस युग में? वैदिक युग में हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लोहार या लोहारगिरी को व्यवहार में नहीं लिया गया था। अगला है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार है पाणिनि। कौन है? पाणिनि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम है। आदि काव्य की संख्या किसे दी गई है? तो रामायण को दी गई है आदि काव्य की संख्या। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है, बहुत ही प्राचीन पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल कुटुंब। कैसी थी? काल कुटुंब। अगला है वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो प्राचीनतम संस्था थी अपनी विदध। कौन सी थी? विदध। अगला है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी गायत्री मंत्र की रचना। अगला है अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है। अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह ईरान से संबंधित है अश्वेता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण यानी मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? तो अथर्ववेद में है। किसमें? अथर्ववेद में है। अगला है आर्य शब्द इंगित करता है, क्या इंगित करता है? निर्जाति समूह को, निर्जाति समूह को इंगित करता है। अगला है प्राचीनतम विवाह संस्करण का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो यह ऋग्वेद में पाया जाता है। अगला है ऋग्वेद में अघन्य बध योग्य नहीं, अघन्य माने होता है बध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए। किसके लिए? स्पेशली गाय के लिए किया गया है। बध नहीं कर सकते ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक भी है? तो कुंभा और क्रमु, कुंभा और क्रमु। अगला है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था?
तो बीजी तिलक ने लिया था। अगला है अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। कौन सा? पवित्र जादू। अगला है जादू। अगला है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। संस्कारों की कुल संख्या कितनी? तो संस्कारों की संख्या 16 संस्कारों के लास्ट संस्कार है मृत्यु संस्कार। अगला है कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो मीमांसा से। किससे? मीमांसा से है। कहाँ से है? मीमांसा से है। दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं और अगर यहाँ तक यह पूरा वीडियो आप लोगों ने देखा है तो बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से बताए गए हैं और आने वाले वनडे एग्ज़ाम जितने भी होंगे सभी के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और आप थोड़ा भी ठीक लगा है इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद। और इसका आगे वाला टॉपिक आता रहेगा टॉपिक वाइज।